अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज बेटी मेरी हो गई है 2 माह की माशाल्लाह से, तो आज मैं अपने लिए बनाने लगी थी पंजीरी। पहले मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं इसको शूट करूँ, तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक छोटा सा मिनी व्लॉग बना लेते हैं। बिल्कुल जब मैं बनाने लगी ना, ऊपर मैंने इवन के देच की भी चूल्हे पर चढ़ा दी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको शूट कर लेती हूँ। तो आपने जो बर्तन है ना, रंग बिरंगे, इन पे नहीं जाना, क्योंकि ये मैं रैंडमली घर में जैसे इंसान कोई भी हाथ में चीज़ आए तो बंदा उठा लेता है। ये मैंने वैसे बनाने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा शूट कर लूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो आप पंजीरी में डालेंगे। इसमें फूल मखाने शामिल हैं, ये जो है पखड़ा जिसको बोलते हैं पंसार की दुकान से। ये सारी चीज़ें मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, अगर आप लोगों ने बनानी है डिलीवरी के बाद, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इसको बना के खा सकते हैं। ये पखड़ा जो है उसको मैंने पिसा हुआ है। ये है जी फूल मखाने, पखड़ा, 4 गूंद और किक्कर की फलियाँ, और ये है बादाम और 4 मगज़, और इसके साथ ही ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ब्राउन कलर में, ये है कमरकस, और 1 किलो आटा है। 1 किलो आटे के हिसाब से ये सारी जो है ना आपको चीज़ें मैं बता रही हूँ। साथ में देसी घी आपने यूज़ करना है। आप दूसरे घी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगी कि देसी घी में। तो फिर मैंने रहीम स्टोर से देसी घी 1 केजी का ना मंगवा लिया था। सबसे पहले घी को पतीले में डाल के उसमें फूल मखाने डालने हैं, और उसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बस रोस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ड्राई होते हैं, तो ये ना थोड़ा सा सोक कर लेते हैं घी को, इससे फिर नरम हो जाते हैं। उसके बाद जो बाकी घी बचेगा उसमें आपने आटा डाल के इसको भूनना है जब तक कि ये थोड़ा सा रेड ना हो जाए। मतलब कि जिन लोगों को हलवा बनाना आता है उनको पता होगा कि इनको ना थोड़ी सी इसकी सुर्खी आनी चाहिए, आटे की भुन जाए जिससे खुशबू आने लग जाए। तो आपने ये जो मैं सारी क्वांटिटी है ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, ताकि अगर किसी ने बनानी है ना तो उसको कोई मसला ना हो। बाकी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो अगर कुछ पूछना हो तो। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसकी भुनाई हो रही है, ये थोड़ा सा ना पतला होता जा रहा है, और साथ में इसका कलर थोड़ा, पहले आपको रेड रेड लग रहा था, अब थोड़ा वाइट हो के अब ये फिर से रेड होगा थोड़ा सा। तो जब ये भुन जाएगा तो ये थोड़ा सा घी भी छोड़ देगा, और साथ में ये ना थोड़ा सा रेड भी हो जाएगा, तो आपको फील हो जाएगा कि ये भुन गया है। तो मेरे से तो एक हाथ से वीडियो नहीं बन रही थी, तो फिर मैंने अम्मी को बुलाया कि आप थोड़ी देर इसको भूनें और मैं साथ में वीडियो बनाऊँ। तो उसके बाद जनाब जब ये भुन जाए, इसको नीचे उतार के ये जो जितनी भी चीज़ें आपने पीसी हुई थी ना, वो सारी एकदम इसमें डाल देनी है। मतलब कि एक एक करके सारी डालनी है, और इसको कर लेना है मिक्स। इसको मिक्स करके आपने फिर पकाना नहीं है, क्योंकि फिर इसको पकाने से तो इसकी जो उसमें जो कुदरती अज्जा है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने 1 किलो ही चीनी लेनी है, और उसको 1 कप पानी डाल के इसको इसकी चाशनी बनानी है। तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बस 3-4 बॉयल आ जाएँ और हल्की सी एक तार बननी स्टार्ट हो जाए, मतलब कि थोड़ी सी चिप हो जाए, तो आपने ना इस चाशनी को इस अमेज़े के अंदर मिक्स कर देना है, और इसको मिक्स करके थोड़ी देर पड़ा रहने देना है। बाद में एक मैजिक भी मुझे देखने को मिला। अभी जो मैंने 1 किलो आटे का बनाया था तो वो मुझे कम लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब ये सारा मैंने मिक्स कर लिया मेज़ा इसके अंदर, तो मिक्स करने के बाद जब मैंने इसको दोबारा से हिलाया तो ये फूल के ज़्यादा सारा हो गया। और इसमें एक गलती मेरे से एंड में भला क्या हो गई, गलती तो नहीं थी खैर, मैं भूल गई थी कोकोनट का पाउडर ऐड करना, वो मैंने एंड पे ऐड किया था। तो ये पंजीरी जो है ना, जिन जो न्यू मदर्स हैं वो ज़रूर बना के खाएँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके जिस्म में जो मतलब ये यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। ये ड्राइनेस, मतलब कि यूट्रस में हमें बाद में लिकोरिया का इशू हो जाता है, लिकोरिया के इशू को भी ख़त्म करता है। और आपकी जो जिस्म में दर्दें होती हैं, जोड़ों की दर्दें, और बहुत सारी जगहों पे इंसान के डिलीवरी के बाद ऐसे लगता है जैसे बुढ़ापा आ गया सी सेक्शन के बाद, तो स्पेशली मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए ना ये बहुत 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 बेस्ट है। अगर आप अपनी नानी दादियों से पूछें तो इसके फ़ायदे वो आपको बताएंगी। तो अगर आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।